देखिए बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, स्क्रिप्ट का पर्पस क्या होता है बताइए, कोई आइडिया? स्क्रिप्ट का पर्पस क्या है? स्क्रिप्ट क्या होती है? कोई भी एक काम है, अगर मेरा रूटीन का काम है, राइट, मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उसमें मैं कुछ काम रोज करता हूँ, है ना? मेरी जिम्मेदारी है भाई आपको रोज जो है एक बैकअप करना है? एक आपको बैकअप करना है, कुछ आपको फाइल्स क्रिएट करनी है, कुछ रूटीन के काम है मेरे ABC। ये काम मुझे रोज करने होते हैं, या मुझे करने होते हैं या किसी और को भी रोज करने होते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, हर रोज जाके पहले आप टार कमांड लिखो, है ना, फिर SCP लिखो, मतलब वो कमांड एग्जीक्यूट करो मैनुअली। रोज करूंगा तो मुझे 10-15 स्टेप्स जो है लिखने होंगे रोज के। मैं एक काम करता हूँ ना, एक फाइल बनाता हूँ, इस फाइल में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे स्टेप्स जो है लिख देता हूँ। ठीक है, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और जब भी मुझे एक काम एग्जीक्यूट करने हो, रादर देन कि मैं मैनुअली मैं लिखूं, इस फाइल को रन करा देता हूँ। समझ गए? तो ये क्या बन गई? स्क्रिप्ट बन गई। रिपीटेटिव काम को आपको रोज नहीं करना। रिपीटेटिव काम कोई एक ही बार करना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट क्रिएट नहीं करेंगे। कोई ऐसा काम है कि हमें हर बार करना होता है, मुझे करना होता है, मेरे टीम मेंबर्स को करना होता है, वो टाइपो कर देते हैं, गलतियां लाइक जो कर देते हैं। मैंने स्क्रिप्ट बना के दे दी, मैंने कहा भाई जब भी बैकअप करना हो ना, ये फाइल रन कर दी, अपने आप सारा बैकअप हो गया, सब हो गया, तो ये अच्छा, दैट इज स्क्रिप्ट, राइट? तो कोई भी रिपीटेटिव काम है जो आपको करना है तो आप उसको स्क्रिप्ट बना के यूज कर सकते हैं। एक मिनट रहेगा, मैं एक मशीन चलाता हूँ अपनी। अरे ठीक है ना, अभी आ जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो तुम ना। हम टर्मिनल को नीचे ले जो कर देंगे ना, हमारा काम तो कमांड लाइन पे ही है, हम उसे कर देंगे नीचे। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। मतलब ये इसकी ना पावर ज्यादा अब हो गई है, उसको और पीछे करो। हाँ, इसकी पावर बहुत हो गई है। ठीक है, तो इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। आप पाइथन के अंदर स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, पर्ल के अंदर कर सकते हो। हम लोग बैश शेल की बात करते हैं, बैश शेल स्क्रिप्टिंग। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जो आपके रिपीटेटिव काम है, कॉमन टास्क है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स ना देके स्क्रिप्ट बना के लिख दो और स्क्रिप्ट को रन करवा दो। ये पर्पस होता है स्क्रिप्ट का, और वो एग्जीक्यूटेबल होता है, वो जो है रन कर जाएगी। तो जितने आपके काम है वो सारे उसके अंदर हो जाएंगे। कोई भी स्क्रिप्ट हम शुरू करेंगे ना, हमें उसको ये लिखना पड़ता है शी बैंग, इसको शी बैंग बोलते हैं। बैंग, राइट, हैश बैंग, शी बैंग। भाई आप एक फाइल बना रहे हो, उस फाइल में आपको, जैसे मैंने एक फाइल बनाई, अब मैं इसमें बैश की कमांड लिखूंगा, पर कर्नल को क्या को ये बताना होगा ना कि कौन सा कंपाइलर या कौन सा इंटरप्रेटर मैं यूज करूं इसको। तो जब मैं ये लिख देता हूं, सबसे पहली लाइन हमेशा मेरी यही होगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है अच्छा जो नीचे कमांड आ रही है बैश है। अगर मैं पाइथन में लिखूंगा तो मुझे यहाँ पाइथन का पाथ देना पड़ेगा। गॉट इट? पर्ल में लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर्ल का पाथ देना पड़ेगा, उसके बाद फिर पर्ल की जो कमांड, फिर पाइथन की कमांड, राइट? तो इसको शी बैंग बोलते हैं, शी बैंग, है ना? शी बैंग, हैश बैंग, या खाली बैंग, कुछ भी, मतलब दिस आइडेंटिफाइज कि भाई स्क्रिप्ट बैश शेल में है। अगर पर्ल होगा ना या लाइक जो पाइथन होगा, तो यहाँ पे मेरा पाइथन का जो पाथ होगा ना वो आ जाएगा, यूएसआर बिन पाइथन, कि भाई इस लैंग्वेज में बना है। अब इसके नीचे पाइथन की जो है कमांड जाएंगी, जब बैश में है तो बैश की कमांड जाएंगी, राइट? हर स्क्रिप्ट हमेशा शी बैंग से शुरू होती है। आपके इस टॉपिक में ना इन्होंने बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है स्क्रिप्टिंग का, एक बेसिक आइडिया दिया है कि भाई स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। अब जैसे हमारा ये मशीन चालू हो गई होगी, चलो अब मुझे मान लीजिए स्क्रिप्ट लिखनी है यहाँ पर। स्क्रिप्ट क्या हुआ? कोई भी काम है जो आप रोज करते हो, बैकअप करते हैं रोज, बैकअप के लिए कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? टार यूज करते हैं, है ना? तो तारीख, उसी कमांड को लिख दिया हमने। देखिए कैसे एग्जीक्यूट, अच्छा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल करना पड़ेगा, राइट? याद है CHMOD प्लस एक्स, एक्स मीन्स एग्जीक्यूटेबल। अच्छा चलो कुछ एग्जांपल्स, एको कर सकते हैं, कोई भी आपकी कमांड्स हैं वो आप उसको स्क्रिप्ट में लिख के रन कर सकते हो। अब ये देखो, ये इन्होंने एक स्क्रिप्ट बना दी, शीबैंग एको हेलो, मतलब ये प्रिंट कर दो बस। देखो छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाता हूँ, इसका आईपी क्या है, बाहर से सजेस्ट कर लूं। इसका आईपी है 192.168
नहीं, इसका आईपी नहीं आया अभी तो, कोई बात नहीं, आ जाएगा। हंड्रेड है, ठीक है, चलो दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए, अब एक स्क्रिप्ट बना देते हैं। मैंने कहा यार मुझे तो सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं स्क्रिप्ट का। मैं रूट से आ गया, मैंने एक फाइल बनाई हेलो, कुछ भी नाम रख देंगे, एक्सटेंशन एसएच रहेगा स्क्रिप्ट, राइट। पहली लाइन क्या होगी, शीबैम पिन बैश। हाँ, अब चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई अच्छा स्क्रिप्टिंग में आपकी इमेजिनेशन काम करेगी। किसी का प्रोग्रामिंग माइंड होता है, किसी का नहीं होता। इसमें कोई खराब बात नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है। कोई ज्यादा अच्छा लाइक जो है विजुअलाइज जो है कर सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एको वेलकम टू स्क्रिप्टिंग, राइट, स्क्रिप्ट। तो एको क्या काम करता है, स्क्रीन पे लाइक जब प्रिंट कर देगा वही चीज यहाँ पर हो गई। फिर मैंने एक यहाँ पे लिखा दिस इज अ स्मॉल स्क्रिप्ट विच विल शो यू मेमोरी यूसेज, राइट। हेलो, यस, जी हाँ बोलिए। हाँ बोलिए क्या, जी हाँ बताइए। आपका नाम क्या है? मनीष, मैंने 5 मिनट में आपके लिए जो है एक कॉल बैक करवा देता हूँ, ठीक है। जो कंसर्न पर्सन है शी विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। ओके मनीष, थैंक यू। एक मिनट करना है। एक मिनट है बस। चलिए ठीक है, अब मैंने लिखा ये, अब मैंने फ्री कमांड लिख दी। फ्री कमांड क्या काम करता था, मेमोरी शो करता था ना। अब क्या होगा, पहले ये वेलकम ये मैसेज आएगा, उसके नीचे फ्री का आउटपुट आ जाएगा। सबसे छोटी स्क्रिप्ट बन गई, इसको मैंने सेव करा। अब मैं इसको रन कैसे करूं, ये तो नॉर्मल है, राइट, हेलो डॉट एस एच है ना। पहले वाली हेलो हटा देते हैं, पता नहीं क्या है। चलिए, तो एक तरीके से क्या है, एस एच हेलो डॉट एस एच ऐसे कर लो, एंटर मारा, आ गया वेलकम टू स्क्रिप्ट, दिस इज अ स्मॉल स्क्रिप्ट विच विल शो यू मेमोरी यूसेज, और फ्री फ्री कमांड आ गई। अब आपको किसी टीम मेंबर को देना है कि यार मुझे ना अपनी मेमोरी चेक करनी है, उसे कमांड को मुड़ नहीं आती, उसको ये स्क्रिप्ट दे दो भाई, स्क्रिप्ट रन कर दी। समझ आ गया, मैंने तो एक ही दिया दिया कमांड। अब इसमें अच्छा क्या है कि अब जैसे ये पहले वाला आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है, मैंने कहा यार थोड़ा सा अच्छा बना दो यार स्क्रिप्ट को, ठीक। अब मैंने करा हेलो डॉट एस एच, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, समझ में आया मैं बात, पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए। समझो, अब आपका इमेजिनेशन है ये कि पहले फालतू की चीजें ना है, पहले स्क्रीन क्लियर कर। स्क्रीन क्लियर करने के बाद हाँ, मैंने कहा एक ब्लैंक लाइन दे दे, फिर एक स्टार स्टूर मार दे। अब ये आपका इमेजिनेशन है, आप कर पा रहे हो, मैं नहीं सोच पा रहा इतना, राइट। फिर मैंने यहाँ पे भी कर दिया एको, मैंने यहाँ पर भी स्टार स्टूर मार दिया, यहाँ पर भी ब्लैंक लाइन मार दी, राइट। अब देखें जरा इसका, पहले जो हमने स्क्रिप्ट चलाई थी वो ऐसा आउटपुट था, मतलब जो भी पहले आ रहा था वो भी आया था, मेरे को देखने में भी दिक्कत हुई कि क्या हो गया। अब अगर मैं इसी स्क्रिप्ट को चलाता हूं, मेक सेंस, मच बेटर। पहले स्क्रीन क्लियर हुआ, वेलकम आया, स्पेस आया, प्रॉपर अलाइंड हुआ, मस्त है। तो ये आपकी स्क्रिप्ट, इसमें और चेंजेस करते हैं कि भाई आपकी टीम में बोला गया यार ऐसी स्क्रिप्ट बना दे जो मुझे मेरी मशीन की सारी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ एक ही बारी में दिखा दे। समझ रहे हो, मतलब उसको क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए, मेमोरी चाहिए, हार्ड डिस्क कितना यूज है, सब कुछ चाहिए। अब आप क्या करोगे, कमांड लिख देना भाई इसके नीचे। देखो, अब इसी को चेंज कर देते हैं। अच्छा एक और चीज, जब भी मुझे चलाना पड़ता है तो मुझे एसएच करना पड़ता है, तो एग्जीक्यूटिव जो है कर दो इसको chmod +x हेलो डॉट एस। अब ये एग्जीक्यूटेबल हो गई। अब कैसे रन कर देंगे, ऐसे सीधा, एसएच की जरूरत ही नहीं, कमांड की तरह, है ना। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ,
मैंने कहा भाई ये तो वेलकम टू द स्क्रिप्ट, मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूं। मैंने इस पे लिखा सिस्टम इंफॉर्मेशन, राइट, सिस्टम इंफॉर्मेशन, और यहां पर मैंने इसको ऐसे कर दिया, और यहां करा मैंने से मेमोरी यूसेज। आप समझिएगा, आप यहां फ्री रन करवा दिया, राइट, फिर एक ब्लैंक लाइन मार दी, फिर मैंने करा एको, कुछ एस्ट्रिक्स उस्ट्रिक्स मार दिए, या दो दो मार दिया ऐसे, फिर मैंने करा एको ऐसे स्टोरेज कंजम्पशन, राइट, फिर मैंने कर दिया डी हाइफन एच, याद है डी हाइफन एच, डिस्क फ्री। अरे यार एच कहाँ है, यहां पर भी स्पेस दे दो, यहां पर भी स्पेस दे दो, अच्छा रहेगा। अब वो मैंने बोला था ये आप विजुअलाइज कर पाओगे, मैं नहीं कर पा रहा उतना कि भाई उतना अच्छे से मैं क्रिएट कर दूं। उसके बाद फिर मैंने एक ब्लैंक लाइन मारी, फिर मैंने एक करा, फिर मैंने करा एको। अच्छा अब मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, और क्या चाहिए, मान लो मुझे अपना हार्डवेयर इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लेते हैं, राइट, सो हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, राइट। इसके लिए कमांड होता है डीएमआई डी कोड, बहुत अच्छी कमांड है, डीएमआई डी कोड। मैंने इसको रन करवा दिया, और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने स्क्रिप्ट एंड्स, राइट। अब यूजर को बताओ तो भैया हो गया खत्म, है ना, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे लिख दिया, अब ये मैंने स्क्रिप्ट बना दी। अब आपका टीम में लोग पागल हैं, उनको अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ चाहिए, उनको बोला भैया कुछ मत कर, ये ले हेलो डॉट एससीपी कर दिया, इस स्क्रिप्ट को रन कर दियो। जब वो स्क्रिप्ट को रन करता है तो क्या आता है, ये देखो, वाह, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये तो बहुत सारा कुछ आ गया। मैंने वो डीएमआई डिकोड में हटा, क्योंकि ना वो बहुत लंबा आउटपुट दे देता है। मैं चलो सीपीयू देता हूँ, है ना, वो छोटा रहेगा। मैंने कहा सीपीयू इंफॉर्मेशन, सीपीयू, तो एलएस सीपीयू कमांड होती है, कमांड्स पता होनी चाहिए आपको, लिस्ट सीपीयू, राइट, सेव करा, देखो जरा, रन कर दिया, ये आ गया। क्या क्या आ गया जरा देखें, यहां से मेरी स्क्रिप्ट चली, सिस्टम इंफॉर्मेशन, मेमोरी ये चल रहा है, स्टोरेज ये चल रहा है, राइट, और सीपीयू ये चल रहा है। क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो है। अब किसी को कुछ ये करना है भाई, ये स्क्रिप्ट चला ले, रन कर ले, तेरी तेरी मशीन की सारी कहानी बाहर आ जाएगी। तो स्क्रिप्ट बन गया। इसी को कह रहा है यार, मेरे को एक स्क्रिप्ट चाहिए जो बैकअप करे, वायरलॉग का बैकअप करना है। मेरे को तो टार कमांड आती नहीं, मेरा मेरा टीम मेंबर जो पागल है, कोई टेंशन नहीं भाई, मैं तो स्क्रिप्ट बना देता हूँ। स्क्रिप्ट बना दिया मैंने करा एक लॉग बैकअप डॉट एसएच। क्या करेंगे, शी बैंक तो आगे आएगा, है ना, पिन बैश, पहले स्क्रीन क्लियर कर दिया, फिर मैंने एको करा टेकिंग बैकअप ऑफ वेयर लॉग, मैसेज दो, हमेशा दो, राइट, ब्लैंक स्क्रीन दिया, तार हाइफन सी, अब वी मत देना इसमें, क्योंकि वरना वो स्क्रीन पे शो करना शुरू कर देगा, है ना। अब वर्बॉस नहीं देंगे, यार क्या हो रहा है यार ये, राइट, सी एफ क्रिएट फाइल नेम, मैंने कर दिया टेम्प के अंदर से। मैं इसमें चाहता हूं यार बैकअप के आगे ना टाइम भी आ जाए ना, मतलब किस दिन का बैकअप है, हर दिन का बैकअप अलग होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करते हैं, देखिएगा अभी एको करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर डेट कमांड के ऑप्शन देखते हो आप, डेट हाइफन हाइफन हेल्प, याद है ना डेट, एक मिनट, परसेंटेज कहां चला गया, सेम टाइम, इसमें ऑप्शन था यार, वो ईयर मंथ और डेट सब आए थे, फुल डेट, ये आ गया है परसेंटेज एफ, है ना। तो अगर मैं ये करूं डेट प्लस परसेंटेज एफ, अरे यार ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो मैं अगर लिखूं एको, समझिएगा अब आप, मैंने करा हेलो, एक मिनट ठहरेगा, बैककोट डेट प्लस परसेंटेज एफ, बैककोट, अरे बैककोट कहाँ गया,
नहीं, एक मिनट ठहरो, डेट को डॉलर के साथ भी कर देते थे ना, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, मैं अभी भूल गया इसको, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ एक मिनट, एफ कैपिटल आ जाएगा और ये शायद कर्ली ब्रेसेस आता है, चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। एक मिनट, हेलो, हाइफन ले लें इसमें, हाइफन, एक चल बता, वही तो देख रहे हैं, आ गया, ब्रैकेट का दिक्कत है, मतलब मैं, हम कर्ली ब्रेसेस कर रहे थे, यहाँ हमने स्पेस दे दिया था, बस वो फर्क था। तो अगर मैं हेलो करूं तो हेलो के साथ अपने आप आज की डेट आ जाएगी। अब ये मेरे को मैन पेजेस से मिलेगा, मैन से तो लिया था भाई। अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने इसको उठा लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी। अब मेरे को बोला गया भाई एक बैकअप फाइल हो जो हर रोज का बैकअप हो, पर बैकअप के फाइलों के नाम अब आए कि किस दिन का बैकअप है, तो मैं डेट लगा दूंगा ना। मैंने एक फाइल बनाई, वो फाइल थी ना हमारी, कहाँ गई, हेलो लॉग वाली, हाँ ये रही, राइट। मैं कहा टेम्प के अंदर लॉग बैकअप, इसको पेस्ट कर देते हैं, लॉग बैकअप दिस, राइट, ऐसा हो गया, डॉट टार, हाँ, हाइफन क्रिएट दिस, और किसका बैकअप करना है, वेरलॉग, हो गया। हाँ होने दो, वो तो चेंज कर लो नाम, आप यहाँ पे बैकअप कर दो, माई लॉग बैकअप हाइफन डेट डॉट टार, और किसका बैकअप करना है, वेरलॉग का, हो गया। एक यहाँ पर आपने क्या कर दिया, स्लीप चला दिया, स्लीप क्या करता है, उतने सेकंड तक वेट कर लेगा, 30 सेकंड्स का वेट करवा दिया, फिर आपने एको करवाया बैकअप डन, राइट, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। अगर सब कुछ ठीक है तो देखते हैं ये क्या करता रहा, राइट, बैकअप डन, सेव करके बाहर आ गए। अब इसको रन कर दें, अगर वो chmod तो कर ही देंगे प्लस एक्स, हाँ chmod प्लस एक्स लॉग बैकअप डॉट sh। अब मुझे बैकअप करने को कहा गया, मैंने सिर्फ ये रन करना है, बस खत्म, इट विल टेक सम टाइम, 30 सेकंड्स का वेट करेगा, 30 सेकंड्स का वेट करने के लिए, वरना एकदम फ्लैश हो जाता, दिखता ही नहीं क्या हो रहा है। इट टेक्स टाइम, पूरा वेरलॉग है, स्लैश हमने हटा देना चाहिए था, फाइल नेम के आगे से स्लैश हटा रहा है वो, एक मिनट ठहरो, हो गया, बैकअप डन आ गया। अब अगर मैं टेम्प में देखूं तो माई लॉग बैकअप इस दिन का बैकअप डॉट टार, मजा आ गया है, जिस दिन करोगे उस दिन के डेट की फाइल बन जाएगी, और वरना हम कहां तक करेंगे, इसमें आप आवर मिनट भी कर सकते हो, डेट की मैन चेक करो, उसमें आवर और वो भी आ जाएगा कि आवर और मिनट में, तो आप ये अब ये फाइल उठा के अपने कंपनी की रिपोजिटरी पे डाल दो, भाई किसी को भी वेरलॉग का बैकअप करना हो या किसी और का भी करना हो, अपने फाइलों के नाम चेंज कर चला दे स्क्रिप्ट, चल गया अपने आप, पूरा बैकअप आ गया अपना वेरलॉग का, माई बैकअप। अब कल कल करूंगा तो ये 7 तारीख आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, तो यहीं पर है, एक के बाद एक के बाद एक, तो अच्छा है, कौन से दिन का चाहिए बैकअप भाई, ये रहा, उठा ले। तो आपने नॉर्मल टास्क जो था आपका, वो आपने कितना आसान कर दिया आपने, और आपने करा क्या है, कुछ नहीं किया आपने, आपने लॉजिक लगाया बस, टार कमांड तो पहले ही पढ़ चुके थे हम, क्या किया आपने, कुछ नहीं करा, लॉजिक लगाया कि भैया ऐसे कर देते, हाँ बस स्क्रिप्ट मैनेज करें, तो स्क्रिप्ट में कुछ अलग नहीं होता, आपकी वही नॉलेज है जो आप एक सीक्वेंस में लगा रहे हो, जैसे इन्होंने ये कोई एरर होगा तो भी आ जाएगा, अगर एरर भेजना, ये तो इन्होंने बच्चों वाले दिए हैं, इसमें कुछ इन्होंने कुछ दिया नहीं इसमें ऑनेस्टली, बहुत ही बस ये आउटपुट आउटपुट करवा दिया उन्होंने। हेलो, you wanted to go for certification or training and certification both? Okay, so you wanted to like go for the like the Red Hat certification or what? Yeah.
So, okay, fine. Just give me 5 minutes. I'm sharing your number with the concerned person, and she will call you, right, and give you all the information. Thank you very much. क्या हो गया बड़े बड़े शहरों में? अच्छा फिर ठीक है, 1 मिनट ठहरा। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, बड़ा छोटा सा वो क्रिएट कर दिया है कि भाई बस एको करवा दिया, स्क्रिप्ट चलवा दी। अब मैं आउटपुट किसी फाइल में भी भेज सकता हूँ। अभी तो स्क्रीन पर थी, मेरा बॉस बोलता है कि भाई अरे यार गलत क्लिक कर दिया। क्या मतलब एको क्या क्या काम करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एको सिर्फ स्क्रीन पे दे देगी आपको। अगर मैं एको नहीं दूंगा तो ये बैकअप डन लिखा ही नहीं आएगा, तेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा खत्म भी हुआ कि नहीं हुआ। एको सिर्फ, एको का मतलब क्या है? एको जो आप बोल रहे हो वो वापस सुनाई दे देगा आपको, तो स्क्रीन पे दिखाई दे देगा बस। एको का फाइल से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एको हेलो, ओ सॉरी मशीन ने बोल दिया हेलो, मैंने यहाँ दिस इज एको, जो भी मैं लिखूंगा स्क्रीन पे मेरे पास वही आ जाएगा लिखा हुआ। तो एको का फाइल से कोई लेना देना नहीं है भाई, वो तो फाइल में हम आउटपुट रीडायरेक्ट करवा देते थे। अब जैसे इसी में कर लेते हैं, जो पहले वाली हमारी फाइल थी, कौन सा था हमारा, हेलो डॉट sh। मेरे को बोला भाई ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, मेरे को कितना रैम वैम फ्री है क्या है, सारी सारी इंफॉर्मेशन एक फाइल में दो मुझे। आपका बॉस बोलता है स्क्रीन पे थोड़ी चाहिए मुझे, और फाइल अटैच करके भेज दो। तो मैं यहाँ पर फिर आउटपुट को रीडायरेक्ट करवा देता हूँ। समझिए ना बात को। मैंने यहाँ पे गाइड कर दिया, से मैंने टेम्प में डाल दिया sys report dot txt, राइट, ठीक है। और इसमें भी अच्छा ये तो फ्री का था, बाकी कहाँ गए? अच्छा ये रहा, सॉरी। अब यहाँ पे क्या करूंगा, सिंगल दूंगा डबल दूंगा? डबल दूंगा, वरना वो ओवरराइट कर देगा sys report dot txt, राइट। और इसमें भी मैंने अपेंड करवा दिया टेम्प के अंदर sys report dot txt। करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? हाँ अपेंड करेगा ना, डबल से अपेंड कर करता है, सिंगल करूंगा तो वो ओवरराइट कर देगा। तो पहली बार तो फाइल क्रिएट कर ले, यहां पर भी डबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइल नहीं होगी तो बना ही देगा। पर अगर मुझे अपेंड करवाना है तो मुझे बारी बार उसमें जो है डबल आपको रीडायरेक्शन देना पड़ेगा। तो अब ये फाइल आ जाएगी। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ एको रिपोर्ट कैन बी चेक्ड फ्रॉम टेम्प sys report dot txt फाइल। अरे लिखो ना, कस्टमर को क्या मालूम है? लिखो। अब तो एको कुछ नहीं कर रहा भाई, एको सिर्फ ये कर रहा है, मैंने इसको रन कर दिया, हो गया, स्क्रिप्ट एंड हो गया, स्क्रीन पे कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने आउटपुट रीडायरेक्ट कर दिया था। अब मैं टेम्प के अंदर ये फाइल मैं बॉस को भेज देता हूँ, सर जी ये रही आपकी रिपोर्ट, उठा लो। तो ये आपकी स्क्रिप्ट है। फिर आखिरी में आएगा बस की बात है। हर एक कमांड का आउटपुट रीड, भैया तुम रीडायरेक्ट करोगे ना, हर कमांड का आउटपुट रीडायरेक्ट कर रहे हो आप। इसमें यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, जैसे एक छोटा सा क्रिएट करता हूँ मैं, इसमें पता नहीं दिया है उन्होंने तो बहुत। तो ये जो ये क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। प्लस एक्स कर दिया, स्क्रिप्ट चला दी, यही अब वो राइट, ब्लॉक डिवाइसेस आ गई, फ्री स्पेस आ गया, वही चीज। तो आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग, इसमें लूप वगैरह का इतना वो नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ। आप बताओ किसको है, यहाँ पर बताओ ना, देख के बताओ किसको है। आप क्या चीज होता है, तो यहाँ पर बताओ ना, मैंने जब अभी प्लस एक्स कराया था तो किसको, हाँ तो किसको मिली है? तीनों को। ए प्लस एक्स हो गया, आप ए प्लस एक्स लिखो या प्लस एक्स कर दो, है ना।
तीनों को मिल जाएगा। आपको यूजर को करना तो u प्लस एक्स कर दो, g प्लस एक्स कर दो, वो तो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं। वे 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 इनपुट भी मांग सकते हैं। एक बार चेक करता हूँ, रीड डॉट एस एच बिन बैश शीबैंग, ये तो आ गया है, राइट। प्लीज एंटर योर नेम, राइट। मैंने ऐसे ही कर दिया, रीड नेम या एफ नेम। क्या चीज है, तुम बताओ क्या है क्लियर। पहली क्लास से लेट आया क्या? फिर क्लियर कमांड है भाई। भाई जो कमांड लाइन पे कर करके होगा वही होगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी यार। नॉर्मल तूने यहाँ पे क्लियर कमांड चलाएगा तो क्या होगा? अबे स्क्रीन ऊपर नहीं जाती है, हाँ क्लियर हो जाती है स्क्रीन। ठीक है, मैंने करा एको दिस, फिर मैंने करा एको हाई डॉलर एफ नेम वेलकम टू लिनक्स, ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मैंने करा एस एच रीड डॉट डॉट एस एच प्लीज एंटर योर नेम, मैंने करा आलोक, कह रहा हाय आलोक वेलकम टू लिनक्स, तो मेरा नाम सब्स्टिट्यूट हो गया। तो रीड से आप क्या कर रहे हो, कीबोर्ड से इनपुट मांग रहे हो, कीबोर्ड से इनपुट मांग रहे हो ना। हाँ, अब ऐसे ही कर देते हैं। समझ आ गई बात? देखें यार एक बार, फिर रन कर देते हैं। मैंने करा पहले तो मैंने आलोक ही लिख दिया, कह रहा ठीक विच फाइल, मैंने कहा @c पासवर्ड। इसमें एक मिनट ठहरो, लिया नहीं इसने, ठहरो एक मिनट चेक करते हैं, कंट्रोल सी करें। अरे भैया ब्रेक हो जाओ, है वही हुआ है। नहीं एक मिनट देख लेते हैं क्यों हो गया ऐसा, होना तो नहीं चाहिए था, फिर चेक कर लेंगे। अच्छा मैंने रीड करा था ना, रीड माई फाइल कैट डॉलर माई फाइल। अच्छा रुको, एक काम काम करते हैं, इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। एको सॉरी रीड, अरे यार कैसे था, एक मिनट, वेरिएबल सेट कर देते हैं ना एक, से माई फाइल इक्वल टू @c पासवर्ड, राइट। अब मैंने करा कैट डॉलर माई फाइल, यहाँ तो आ गया है ना। भाई क्या करा हमने, एक वेरिएबल बन गया माई फाइल। किसने लाया? लाइट तो नहीं गई यार, वो तो चल रहा है, मैं तो नहीं लाया, क्लियर होगा खिला दो ना। आगे तो रीड से आप क्या काम कर सकते हो, आउटपुट भी जो कर सकते हो, इसमें केस भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है केस। एक केस बता देता हूँ, मैं सिंटेक्स भूल रहा हूँ, इसमें बुक में दिया है क्या। एक तो लूप दिया है, लूप का बता देता हूँ, फॉर लूप एग्जिट रीड, पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। इफ कंडीशन भी है,
कंडीशनल स्ट्रक्चर इफ देन एल्स। अच्छा, इसकी वजह केस ज्यादा अच्छा रहता है यूज करना। ग्रेप कमांड यूज करा आप लोगों ने? हाँ, नहीं किया ना अभी ग्रेप? ग्रेप काम का एग्जाम में भी आएगा। चलो पहले ये करता हूँ। हाँ, वो शेयर नहीं करता कौन से क्वेश्चन का कौन सा नंबर है, मतलब कितना वेटेज है। नहीं, वो नहीं देता। मैं इसमें जैसे ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ठहरो, वेलकम टू लिनक्स एको यूजर नेम यू वांट टू क्रिएट। मैंने करा रीड से यूजर नेम, राइट। फिर मैंने करा यूजर ऐड डॉलर यूजर नेम। चेक कर लेते हैं। मैसेज रीड डॉट एस एच, ऐसे ही तो छोड़ दो। मैंने इसका नाम दे दिया जैक स्पैरो, तो टेल करा एट सी, पासवर्ड में जैक स्पैरो बन गया। तो हमने क्या करा, मैंने कहा भाई किसी को ना कमांड ही नहीं मालूम, आपने उसको स्क्रिप्ट बना के दे दी। भाई जो जो ये पूछता रहे तू वो करता रही हो, वो तेरे पास यूजर बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, सब बन जाएगा अपने। तो हमने रीड का मतलब कीबोर्ड से इनपुट लो। रीड का मतलब क्या है, कीबोर्ड से इनपुट लो। जो भी इनपुट ले रहे हो वो वैल्यू इसमें डाल दो यूजर नेम नाम के वेरिएबल में, और यूजर ऐड के आगे उसको रिप्लेस कर दिया। इसमें एक काम और करते हैं, केस यूज कर लेते हैं। केस डॉलर, मैं इसका सिंटेक्स बोल रहा हूँ एक बार, जबकि बुक में नहीं है पर मुझे इंटरनेट से मिल जाएगा। ठहरो, केस बहुत अच्छा है, एक मिनट रुकेगा। केस समझा देता हूँ। बैश शेल केस स्टेटमेंट दिया कि अभी अभी क्या था कि वो तीनों चल रहे थे, डीएफ वाला भी चल रहा था, सीपीयू वाला भी चल रहा था। मुझे नहीं चलाने भाई सारे। मुझसे पूछो ना कौन सी रिपोर्ट चाहिए, हार्ड डिस्क का चाहिए, सीपीयू का चाहिए, मेमोरी का चाहिए, क्या चाहिए, तो हम केस यूज कर सकते हैं उसमें। एक मिनट ठहरेगा, सिर्फ मुझे इसका सिंटेक्स उठाना है, जो भी पहला साइट मिलती है वहां से उठा लेता हूँ। केस डॉलर इन, हाँ हो गया, बस ये है। यही भूल गया था मैं। रीड दिस, इसी को उठा लूं। इसको उठा लेता हूँ, फिर मैं चेंज कर दूंगा। मेरे को सिर्फ इसका सिंटेक्स चाहिए, इतना, बस यही भूल जाते हैं। अब ना बैश स्क्रिप्टिंग उतना यूज होता नहीं है क्योंकि एनसिबल आ गया। एनसिबल ने इसका काम तमाम कर दिया काफी हद तक। पर ऐसा बोलना गलत होगा कि यूज ही नहीं होता, पर यह कि बहुत कम होता है। छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आएगा। तुम्हारे में क्या आया था? हाँ, तो केस ऐसे ही कर देते हैं, रिपोर्ट डॉट एस एच। एक छोटे से इसके बनाना चाहिए, शी बैंक, हाँ ये तो आने आना, पिन बैश, और मैंने करा क्लियर, और यहाँ करा एको सिस्टम रिपोर्ट एप्लीकेशन, राइट। और मैंने यहाँ लिखा एको फॉर प्रेस, मैंने करा एको फॉर सीपीयू प्रेस 1, राइट, या प्रेस सी। एको फॉर डिस्क प्रेस डी, एको फॉर मेमोरी प्रेस एम। बस इतना ही करता हूँ, ठीक है। एको, यहाँ पे मैंने इसको एस्ट्रिक्स उस्ट्रिक्स मार दिया, और यहाँ पे करा एको एंटर योर चॉइस, हाँ, रीड माई चॉइस। अब वो मैं पेश कर दूंगा वरना सिंटेक्स समझना दिक्कत होती है। अब कुछ नहीं करना, केस डॉलर माई चॉइस इन, समझना।
डॉलर तो आएगा ही आएगा, वैल्यू ऐसी आती ना, माई चॉइस इन। मैंने कहा अगर तो वैल्यू सी है, समझ गए, अगर तो वैल्यू सी है तो मैसेज लिखो शोइंग सीपीयू इंफॉर्मेशन, राइट। और यहाँ पे इसकी जगह क्या कर दो, ls cpu चला दो, बस खत्म। और कमांड चलानी है तो और चला दो। जब एक केस एंड होगा तो दो सेमीकोलन आ जाएंगे कि इस केस की स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। दूसरा क्या था, डी डी शोइंग डिस्क इंफॉर्मेशन। तो जो भी कमांड्स हैं आपको डीएफ ही है और भी चलाना है, df-h चला दिया आपने, और भी है lsblk भी चला दिया, आपकी मर्जी है। तीसरा क्या था, मेमोरी, एम शोइंग मेमोरी इंफॉर्मेशन, राइट। अब कितना उसको प्रेजेंटेबल बनाना ये आपको देखना है, हाँ? फ्री -h इसको हटा दिया। एस्ट्रिक्स क्यों है, अगर तू कोई और ऑप्शन देता है, ए दे देता है जो ऑप्शन ही नहीं है, तब क्या होगा, तो एस्ट्रिक्स वाला एग्जीक्यूट होगा। मैंने कहा और एको में लिखा नॉट अ वैलिड चॉइस, राइट। समझा क्या, और इसमें और लिख दो आपको क्या करना है, प्लीज एंटर, अरे यार प्लीज एंटर सी डी एंड एम, राइट, दैट्स ऑल। इसैक जब केस खत्म हो जाएगा, केस का उल्टा इसैक, केस का उल्टा कर दिया ना इसैक, तो मतलब केस स्टेटमेंट खत्म हो गई, केस और इसैक। अब यहाँ पे केस मेरा खत्म हो गया, देखते हैं, आई होप कोई एरर वेरर ना जो ना हो। अब मैंने करा sh report डॉट sh, कह रहा बताओ जी क्या चाहिए। मैंने कहा यार मुझे तो डिस्क इंफॉर्मेशन या मुझे सीपीयू चाहिए, या चलो मेमोरी चाहिए, एम खाली ये आ गया, देख रहे हो। एप्लीकेशन ऐसे ही तो क्या होते हैं, छोटा सा एप्लीकेशन है पर कितना हेल्प कर देगा। किसी को भी दे दो भाई, तेरे को स्क्रिप्ट जो भेज रहा हूँ, जो दबाना हो ना वो दबा दियो, वो काम हो जाएगा। बैकअप का एक जो कर देना, कमांड ही तो रन करनी है, टेक बैकअप, बी बूम बैकअप हो गया। अब मैंने कहा यार मुझे तो जो डिस्क इंफॉर्मेशन चाहिए, डी आ गया। अब वो कुछ उल्टा पुल्टा करता है, उसने कर दिया के, कह रहा भाग जाए से, है ना। आपको बैकअप का भी करना है, बैकअप का ऐड कर दो, लॉजिक क्लियर होना चाहिए बस, राइट। बैकअप लॉग्स, हाँ मैंने इसका नाम कर दिया बी, और इसमें यहां पे डाल दिया, यहां पर बी, अरे गलत कर दिया, एको टेकिंग बैकअप ऑफ वेयर लॉग, और नीचे कमांड डाल दिया। समझ में आ गया। अब वही वाली तार और वो पिक कर लो, डेट के साथ पहुंच जाएगा अपने आप। क्या मस्त है, उठा लें उसको वहां से। कौन सा फाइल था हमारी वो, लॉग बैकअप ना, इसको उठा लो बस। खत्म हो गई कहानी। लॉजिक, अब यहां पर देखो, मतलब ऑनेस्टली कोई लॉजिक लगा पाएगा, आपको समझ में क्या ना आ गया होगा, कोई नहीं कर पाएगा। पर बेसिकली स्क्रिप्ट आपके काम कितने आसान कर देती है। टेकिंग बैकअप, और यहां मैंने इस बंधु को पेस्ट मार दिया, राइट, टार टूर चला दिया, और मैंने इसको कर दिया ऑटो बैकअप, है नाम चेंज कर देते हैं, ऑटो लॉग बैकअप, और अपना डेट अपना खत्म, राइट, और दैट्स इट, ओके। क्या क्या मतलब ऊपर नीचे, मैं समझा नहीं ना, उसमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सी यहाँ पहले है तो यहाँ सी पहले आएगा, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी सी होना चाहिए केस और इस एक्ट के बीच में, कोई फर्क नहीं है उसका। पढ़ने में अच्छा है, आप आगे कर दो, पर वो पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अब देख लें इसको एक बार। मैंने करा sh report डॉट sh, मैंने कहा भाई मुझे तो बैकअप करना है, सिर्फ बी प्रेस करो बस, खत्म, और एंटर मार दो। टेकिंग बैकअप, एल टेम्प में गए, और आपका भाई क्या चाहिए यार,
कमांड भी नहीं याद रखनी भाई, तू ये ले स्क्रिप्ट, मैंने तेरे रोज के काम की स्क्रिप्ट बना के तेरे को दे दी, बटन दबा दियो काम हो जाएगा, ये आपका स्क्रिप्ट है। हाँ, इसमें एक और चीज है, शायद मुझे अगर याद है, मैं जैसे ऐसे करता हूँ, अगर मैं कैपिटल सी कर देता हूँ तो ये एरर मार देगा, केस सेंसिटिव होता है ना लिनक्स। तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आई होप मुझे याद है ये, पाइप कैपिटल सी, गॉट इट, पाइप कैपिटल डी। हाँ मतलब दोनों में से कोई सा भी, आई होप मुझे याद है, मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर, बहुत टाइम हो गया, चलो ट्राई कर लेते हैं। हाँ कैपिटल सी, चलिए। तो भाई तू कैपिटल सी मार, स्मॉल सी मार, कोई टेंशन नहीं, आ गया रिपोर्ट आ गया। अब आप सोचो, इसके अंदर आपके 50 स्टेप लिख सकते हो आप, और वो आपको देखना है ना, 50, इसके अंदर पूरी कहानी लिख दो, एक पूरी, यूजर बन जाए, ग्रुप बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ कर दो, केस बहुत काम की चीज है। तो आप इसमें सब कुछ रन नहीं हो रहा, जो आप चाह रहे हो वही रन हो रहा है। ये छोटे छोटे काम आपको स्क्रिप्टिंग के, आपका स्क्रिप्ट में लाइक क्या आता है एग्जाम में? हाँ ठीक है, होम डायरेक्टरी में बस, और क्या भाई, एक यूजर की होम डायरेक्टरी में जो भी फाइलें बने, उसको एक स्पेसिफिक परमिशन होनी चाहिए ऐसा। और कहाँ पे डाल दो उसको, डॉट बैश आरसी में कर दो उसकी, अपने आप आ जाएगा। डॉट बैश आरसी कब रन होती है? जब यूजर लॉग इन करता है। तो आपको ये छोटे छोटे काम स्क्रिप्टिंग के थ्रू करने आने चाहिए। इसमें लूप वगैरह के भी एग्जांपल मिल जाएंगे, मतलब आप अगर जो देखोगे ना तो मिल जाएंगे बहुत सारे, मैंने तो ऐसे केस का उठा के दे दिया क्योंकि बुक में नहीं है ये।